हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7:15 बजे। और आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि मैं लेट तक पढ़ी थी। तो अभी मैं उस 6 बजे उठने के बाद में मैंने डेली रूटीन का वर्क किया और यहाँ पर मैं फ़र्स्ट अपना बायोलॉजी का स्लॉट कर रही हूँ, जिसमें पहले जो मैंने पढ़ा था बस उसी का रिवीजन चल रहा है। इसमें मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है मुझे। एक्चुअल में पढ़ने में हार्ड नहीं है, लेकिन इसकी चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रह पाती हैं, तो उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगता है ये टॉपिक। इसीलिए बस जो मैंने पढ़ा था उसी को बार बार रिवीजन कर रही हूँ। और यहाँ पर जो एंजाइम्स वगैरह हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, वही मैं लर्न कर रही थी। फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि जो हम पढ़े होते हैं वो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और हमें बहुत अच्छे से याद है, लेकिन जब हम उनके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बहुत बार दो दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न होने लगता है। वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हमारा मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं रहा होता है। और यहाँ मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही हूँ और मैंने एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक्स दोनों को ही रेफ़र कर रखा है। कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि आपने प्रीवियस वीडियो में जो बुक पढ़ रही हैं वो कौन सी बुक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो लक्ष्य की गाइड है 2nd ग्रेड की बायोलॉजी की। और फ्रेंड्स, वो मैंने जो है पिछले एग्ज़ाम में ख़रीदी थी और वो मैं तब पढ़ती हूँ जब मैंने एनसीईआरटी को एक बार क्लियर किया हुआ है। क्योंकि गाइड में सारी चीज़ें नहीं दे के रखते हैं, बस एक वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए पढ़ना होता है। और उसमें मैंने पिछली बार जब एग्ज़ाम दी थी तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख रखी हैं, तो वो मेरा छोड़ने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बार उसको भी मैं रीडिंग लगा लूँ, बस वही मैं रीडिंग लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट लॉट कंप्लीट करके अपना रूम को मैनेज करने के लिए आ गई थी और बापू जो है वो अभी सोया हुआ था। तो इस साथ ही साथ मैं ऑडियो नोट्स भी सुन रही थी। फ्रेंड्स, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मैं बैठ के पढ़ती हूँ वही मैं आपको दिखा पाती हूँ, जो मैं ऑडियो नोट्स से पढ़ती हूँ वो मैं आपको नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है और ऑडियो नोट्स अगर मैं चलाती हूँ तो उसमें कैमरा नहीं चलता है। इसलिए मेरा मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो ऑडियो नोट्स के साथ जाता है। और फ्रेंड्स, मान के चलिए कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आपको काम ज़्यादा रहता है, आप ट्रैवलिंग में रहती हैं या आप ऑफिस जाती हैं, तो ऑडियो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में लानी होगी और मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में आ चुकी है, क्योंकि अब मुझे ऑडियो नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होने लगे हैं। क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ को रिपीटेड बार सुनते हैं, जैसे गाने याद हो जाते हैं, उसी तरीके से मुझे याद हो गया। तो आप मान के चलिए कि जैसे मेरे को आरपीएससी और मानव अधिकार आयोग जो है वो मैंने इस तरीके से बहुत अच्छे से ऑडियो नोट से तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे को अब बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं काम करते टाइम भी पढ़ती हूँ और जब मुझे टाइम मिलता है तब भी मैं पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से हम जब अपने लिए खुद के लिए अल्टरनेट्स ढूंढ लेते हैं पढ़ाई के लिए, तो खुद पे खुद हमारे सामने जो है रास्ते निकल जाते हैं। और जब हम सेटिस्फैक्ट्री से भी हम पढ़ाई कर लेते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी पढ़ाई से, तो वो दिन हमारा जो है बहुत प्रोडक्टिव निकलता है और हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है उस दिन कि हमने काफ़ी अच्छी सी पढ़ाई करी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस चीज़ को या मेरी इस टिप्स को अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कारगर आपके लिए साबित होगा। फ्रेंड्स, मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम यही मैसेज आता है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर पे बच्चे रहते हैं और साथ ही साथ हमें जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि सारा टाइम जो है वो आपका है, आप खुद अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। आप जो है ऐसे टाइम निकाल सकती हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच पाएंगी कि आप इस तरीके से भी पढ़ सकती हैं क्या। बस आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं फ्रेंड्स। और जब हम अपने दिमाग में ये चीज़ ठान लेते हैं ना कि हमें पढ़ना है, तो हम पढ़ने के लिए कैसे भी टाइम निकालते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे कोई भी काम है, अगर हम उसमें ये सोचेंगे, या मैं अपनी ही बात कहूँ तो मैं पूरा काम करने के बाद में ये चीज़ नहीं सोचती हूँ कि मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा चलो ठीक है, इतना मैंने काम कर लिया, अब मेरे पास इतना टाइम बचा है, तो इस टाइम में मैं ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ सकती हूँ जो जल्दी से याद हो जाए। जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं ऐसे टॉपिक्स लेती हूँ जो मुझे ऑडियो के थ्रू याद हो जाए। तो मैं बस सारे दिन भर मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिव स्टडी निकाल पाऊँ। जब इस तरीके से आपके दिमाग में प्रोडक्टिव स्टडी निकलेगी तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर
ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। और मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि आप इतनी सी पोस्ट के लिए तैयारी कर रही हैं, अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो। ये चीज़ तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को पूरी तरीके से पॉजिटिव करने की और पॉजिटिव सोच रखने की। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं नेगेटिव हो जाऊंगी और मैं नेगेटिव सोचूंगी तो शायद मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और देखिए, किसी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अपने रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, अपनी जर्नी के बारे में सोचो, बस अपना 100% दो, रिज़ल्ट खुद पे खुद मिल जाएंगे।